अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। पर क्या होगा अगर सफ़र ख़त्म ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हों जो रास्ता आपको मौत की ओर ले जाता हो? तो आइए हम ले चलते हैं आपको कुछ ऐसे ही ना ख़त्म होने वाली रास्ते की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है कभी न ख़त्म होने वाले रास्ते का रहस्य। हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। विक्रम और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वह करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विक्रम और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विक्रम और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एकजुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। और जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विक्रम और उनके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई है, पर आगे कुछ नहीं आ रहा और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, यार विक्रम, तुझे यह नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विक्रम कहता है, क्या बकवास करते हो, लगता है तुम्हें चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और यह शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब यह सुबह के 7 बजे हैं। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड ख़त्म हो रहा है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागती वो बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वो केवल 7 बचे। वह वहाँ से भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना नाक, उसकी एक आँख था और एक मुंह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हम सोने दो, कहा था ना। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वह पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब इनमें केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहाँ से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही वो रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। और तभी उनमें से एक दोस्त बोला, विक्रम, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विक्रम कहता है, हाँ हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को समझ में आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सलूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों का किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए।
विक्रम कहता है तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। ये कहकर वे तीनों वापस उसी कब्रों की तरफ चले गए और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहाँ पर लगा दिया। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वह वहाँ से हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। दोस्त कहता है अब हम क्या करें विक्रम, हमने तो सब कुछ सुधार दिया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी विक्रम कहता है रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। दोस्त कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड को वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वे दोनों और तेजी से उस बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।